हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की। देखिए, मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करता हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको स्ट्रेटजीज के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, चाहे ऑप्शन बाइंग हो चाहे ऑप्शन सेलिंग हो। अब देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, इनसे आपको डरना नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो होती है ये काफ़ी आसान होती हैं समझने में। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आप समझ ना पाओ। काफ़ी इजी होती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को आपको लर्न किस तरह से करना चाहिए। जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी इजी है। ऐसा नहीं होने वाला है कि देखिए, मान लीजिए 10 ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं तो हर एक स्ट्रेटजी को आपको अलग से पढ़ना है। ये आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। दो स्ट्रेटजीज हैं, उनको अगर आप कंबाइन कर देते हो तो एक तीसरी स्ट्रेटजी बन जाती है। तो जब इस तरह से आप स्ट्रेटजीज को देखते हो तो आपके लिए चीज़ें सीखना काफ़ी आसान हो जाती हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं वो आपको लर्न किस तरह से करनी है, सीखनी किस तरह से है। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और वहां पर ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो कैसे एक दूसरे से मिलकर बनी होती हैं, कैसे वो इंटर रिलेटेड होती हैं। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं और अब हम समझते हैं कि स्ट्रेटजीज को हमें लर्न किस तरह से करना है, कैसे हमें स्ट्रेटजीज को समझना है, कैसे स्ट्रेटजीज को हमें देखना है और कैसे डिफरेंट स्ट्रेटजीज मिलकर एक नई स्ट्रेटजी बनती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मार्केट अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है? 18500 पे। 18500 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहां पर मान लीजिए मैं एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करता हूं, तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और 18500 जो कि एट द मनी का लेवल है, यहीं पे मैं क्या करूंगा, एक कॉल ऑप्शन को मैं यहां पे बाई कर लेता हूं 275 रुपीज़ में। मैंने मार्केट को 275 रुपीज़ पे किए हैं और मैंने ये कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है। तो ये मैंने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया है, 18500 का कॉल ऑप्शन बाई किया है और मैंने मार्केट को 275 रुपीज़ पे किए हैं। ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब इसको मैं बुल कॉल स्प्रेड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं? जो मैंने 275 रुपीज़ मार्केट को पे किए हैं, इसमें से मुझे ये प्रीमियम, देखिए मैंने 274 रुपीज़ मार्केट को पे कर दिए हैं। दैट मीन्स ये मेरा मैक्सिमम लॉस है। तो मुझे ये मैक्सिमम लॉस है ये कम करना है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है बुल कॉल स्प्रेड का। जो मेरी कॉस्ट है इसको मैं कम करना चाहता हूं और कम कैसे करूंगा? एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करके। मतलब ये जो 274 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे किए हैं, इतना प्रीमियम मैं मार्केट को नहीं देना चाहता हूं। कुछ प्रीमियम मैं मार्केट से वापस ले लूंगा एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करके। तो मैं आपको दिखाता हूं, 18500 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर रखा है और इससे ऊपर जाके और लेट से मैं 18600 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं। तो ये मैंने सेल कर दिया 215 रुपीज़ में। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया है, 18500 का कॉल ऑप्शन बाई किया है और 18600 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है। और इसको सेल मैंने क्यों किया है? क्योंकि जब मैंने 18500 का कॉल ऑप्शन बाई किया तो मैंने मार्केट को 274 रुपीज़ पे किए थे और इसीलिए मैंने क्या किया, 18600 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और सेल करके मैंने मार्केट से 215 रुपीज़ वापस ले लिए। तो अब जो मेरी नेट कॉस्ट है वो 274 रुपीज़ की नहीं है, क्योंकि मैंने 215 रुपीज़ मार्केट से वापस ले लिए हैं। तो अब मेरी नेट कॉस्ट यहाँ पे 60 रुपीज़ की है। सिर्फ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये का लॉस हो सकता है अगर मार्केट वापस आता है तो। मतलब अब अगर मेरा व्यू गलत होता है तो पहले मुझे जहाँ पे 15,000 का लॉस हो रहा था, अब वो लॉस सिर्फ 3,000 रुपये के आसपास का होगा। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट भी अब 2,000 रुपये का हो रहा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक नॉर्मल कॉल ऑप्शन को जो मैंने बाई किया था उसको कन्वर्ट कर दिया एक बुल कॉल स्प्रेड में। तो ये तो पहली चीज होगी। अब देखिए, बुल कॉल स्प्रेड को आप फर्दर और किस किस स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो यहां पे जो आपने बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड किया है, 18600 का जो एक कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है, इसके अगर आप एक लोट सेल ना करके और दो लोट सेल कर देते हो तो यही बुल कॉल स्प्रेड एक रेशियो स्प्रेड बन जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, 18600 का एक लोट मैंने सेल कर रखा है। अगर इसके मैं दो लोट कर देता हूं, एक लोट और मैं बढ़ा देता हूं और अब आप देखिए, तो अब आप पे ऑफ चार्ट को देखिए। ये जो पे ऑफ चार्ट है ये एक रेशियो स्प्रेड का है। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है एक रेशियो स्प्रेड में। पहले बुल कॉल स्प्रेड था, अब उसको मैंने एक रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे? 18600 का जो एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा था उसके अब दो लोट मैंने सेल कर दिए हैं और अब ये कन्वर्ट हो गया है एक रेशियो स्प्रेड में। अब आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो? अब देखिए, यहाँ पे मैंने सेम स्ट्राइक के दो कॉल ऑप्शन सेल किए हैं। अब अगर मैं इनको डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे कन्वर्ट कर देता हूं, मान लीजिए जैसे पहले मैंने 18600 का एक लोट सेल कर रखा था और दूसरा लोट भी मैंने 18600 के स्ट्राइक पे सेल किया है। तो दूसरा लोट अगर मैं 18600 के स्ट्राइक पे सेल ना करके और थोड़ा सा और ऊपर जाता हूं तो फिर जो स्ट्रेटजी बनेगी उसको बोलते हैं लॉन्ग क्रिसमस ट्री। तो देखिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं।
यहाँ पे जो लॉट साइज है इसको मैं 1 ही कर देता हूँ वापस। तो 18600 का एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा 18600 से फर्दर ऊपर जाके और लेट से मैं 18700 या 18800 का एक और कॉल ऑप्शन में सेल करता हूँ। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया, जो मेरा पहले बुल कॉल स्प्रेड था उसको मैंने कन्वर्ट किया एक रेशियो स्प्रेड में, और अब इस रेशियो स्प्रेड को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक लॉन्ग क्रिसमस ट्री में। और लॉन्ग क्रिसमस ट्री का पे ऑफ चार्ट कैसा बनता है, कुछ इस तरह का। जो रेशियो स्प्रेड होता है उसमें और लॉन्ग क्रिसमस ट्री में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो सेलिंग स्ट्राइक है उसके स्ट्राइक प्राइस एक में सेम होते हैं और एक में डिफरेंट होते हैं। जब हम रेशियो स्प्रेड को सेल करते हैं तो वहां पे जो सेलिंग स्ट्राइक प्राइस है वो सेम होता है। पहले मैंने क्या किया था, 18600 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट सेल किए थे, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, एक लॉट मैंने 18600 के कॉल ऑप्शन का किया और एक लॉट मैंने 18800 के कॉल ऑप्शन का किया। तो जो 2 लॉट मैंने सेल किए हैं वो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के हैं और इसी वजह से ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। इसको बोलते हैं लॉन्ग क्रिसमस ट्री। तो देखिए एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया और जो रेशियो स्प्रेड था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक लॉन्ग क्रिसमस ट्री में। अब यहां पे आप एक और मॉडिफिकेशन करते हो तो आपका जो क्रिसमस ट्री जो ये स्ट्रेटजी है ये कन्वर्ट हो जाएगी एक कॉल कॉन्डोर में। और ये कैसे कर सकते हो आप, जो 18800 के कॉल ऑप्शन का एक लॉट आपने सेल कर रखा है, इससे 100 पॉइंट ऊपर जाइए और 18900 का जो कॉल ऑप्शन है उसका एक लॉट आप बाई कर लीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। और बाई मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे आगे जो मेरा लॉस है ये अनडिफाइंड है। तो इस अनडिफाइंड लॉस को हटाने के लिए और मैं क्या करूंगा, मैं एक और कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं 18900 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं यहां पे 87 रुपीज में, ये देखिए ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है और इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं कॉल कॉन्डोर। देखिए एक आयरन कॉन्डोर होती है, आयरन कॉन्डोर है वो डिफरेंट चीज है, ये है कॉल कॉन्डोर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पे क्या होगा, अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो भी आपको लॉस होगा, और इसको तोड़ के अगर नीचे आता है तो भी आपको लॉस होगा। चलिए तो अभी तक मैंने क्या किया है, पहले मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया, देन उसके बाद मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया एक बुल कॉल स्प्रेड में। कैसे, कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया और उससे 100 पॉइंट ऊपर जाके और एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। तो ये जो प्लेन कॉल ऑप्शन था ये कन्वर्ट हो गया एक बुल कॉल स्प्रेड में। अब उसके बाद जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था उसका एक लॉट ही सेल किया था, जब मैंने उसके लॉट को डबल कर दिया तो जो बुल कॉल स्प्रेड था वो कन्वर्ट हो गया एक रेशियो स्प्रेड में। तो वहां पे मैंने एक बुल कॉल स्प्रेड को एक रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि जो सेलिंग स्ट्राइक थी उसके स्ट्राइक प्राइस यहां पे मेरे सेम थे एक रेशियो स्प्रेड में, जब उनको मैं डिफरेंट कर देता हूं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के 2 कॉल ऑप्शन में सेल करता हूं, तो फिर वो जो रेशियो स्प्रेड था वो कन्वर्ट हो जाता है एक लॉन्ग क्रिसमस ट्री में। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो लॉन्ग क्रिसमस ट्री था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक कॉल कॉन्डोर में। कैसे, ऊपर की तरफ मैंने एक प्रोटेक्शन और बाई कर लिया है। और वो प्रोटेक्शन मैंने क्यों बाई किया, क्योंकि रेशियो स्प्रेड में भी और लॉन्ग क्रिसमस ट्री में भी ऊपर की तरफ मेरा जो लॉस था वो अनडिफाइंड था। इस वजह से उस लॉस को कैप करने के लिए और मैंने एक और प्रोटेक्शन बाई कर लिया ऊपर की तरफ, और इस वजह से अब ये जो क्रिसमस ट्री था ये कन्वर्ट हो गया एक कॉल कॉन्डोर में। अब इस कॉल कॉन्डोर को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक बटरफ्लाई में भी, कॉल बटरफ्लाई में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और कैसे, जो आपकी मिडिल स्ट्राइक है, यहाँ पे देखिए 18600 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है और उससे नीचे 18800 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है। तो ये जो 2 कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखे हैं ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे सेल किए हैं। तो ये 2 कॉल ऑप्शन सेल ना करके 18600 का 18800 के जो 2 कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखे हैं ये सेल ना करके, और लेट से मैं 18700 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट सेल करता हूं, तो फिर ये जो स्ट्रेटजी है ये कन्वर्ट हो जाएगी एक कॉल बटरफ्लाई में। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, ये मैं हटा देता हूं। अब यहां पे अगर मैं 18700 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट सेल करता हूं तो आप देखिए ये स्ट्रेटजी कन्वर्ट हो जाती है एक कॉल बटरफ्लाई में। यहां पे आप देखिए ये जो पे ऑफ चार्ट है ये बनता है एक कॉल बटरफ्लाई का। अब अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और इसको तोड़ के ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो आपको लॉस होगा, और आपका लॉस है वो लिमिटेड है। तो इस तरह से आप स्ट्रेटजीज के बीच में प्ले कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया कि पहले मैंने एक प्लेन कॉल ऑप्शन बाई किया, उसके बाद मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया एक बुल कॉल स्प्रेड में। और कैसे किया, जो कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर रखा था उससे थोड़ा सा ऊपर जाके और एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। तो ये जो प्लेन कॉल ऑप्शन था ये कन्वर्ट हो गया एक बुल कॉल स्प्रेड में। उसके बाद मैंने क्या किया, जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा था उसका एक लॉट और सेल कर दिया सेम स्ट्राइक प्राइस पे, और अब जो मेरा बुल कॉल स्प्रेड था वो कन्वर्ट हो गया एक रेशियो स्प्रेड में। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो सेम स्ट्राइक के 2 कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखे थे
वहां पे मैंने डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के और 2 कॉल ऑप्शन सेल कर दिए। मतलब 18,600 का जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था, एक लोट वही रहने दिया और दूसरा लोट जो मैंने सेल किया वो सेम स्ट्राइक प्राइस पे सेल ना करके और 100 पॉइंट ऊपर गया और वहां पे सेल कर दिया। तो अब एक कॉल ऑप्शन मैंने नीचे बाय कर रखा है और ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे 2 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे 2 कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखे हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी अब बनती है इसको बोलते हैं लॉन्ग क्रिसमस ट्री। उसके बाद मैंने क्या किया, लॉन्ग क्रिसमस ट्री को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक कॉल कॉन्डोर में। और ये कैसे किया, एक कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर रखा था, उसके अगेंस्ट 2 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे और एक एक लॉट मैंने कॉल ऑप्शन के सेल कर रखे थे। अब यहां पे ऊपर की तरफ मेरा लॉस था वो अनडिफाइंड था, तो उस अनडिफाइंड लॉस को हटाने के लिए और मैंने ऊपर की तरफ एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। और जैसे मैंने वो कॉल ऑप्शन बाय किया, जो मेरी लॉन्ग क्रिसमस ट्री ऑप्शन स्ट्रेटजी थी वो कन्वर्ट होगी एक कॉल कॉन्डोर में। और फिर उस कॉल कॉन्डोर को आप किस तरह से एक कॉल बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो वो मैंने आपको बताया। अब यहां पे क्या था, एक कॉल कॉन्डोर में क्या था, मैंने नीचे का एक कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है, ऊपर के 2 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के 2 कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखे हैं और सबसे ऊपर जाके और एक कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है। तो ये एक कॉल कॉन्डोर था। यहां पे बीच में जो 2 कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखे थे वो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के थे। तो अब मैं क्या करूंगा, जब ये 2 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन है इनको हटा के और मैं सेम स्ट्राइक प्राइस के 2 कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं, तो जो स्ट्रेटजी बनती है इसको बोलते हैं कॉल बटरफ्लाई। कि नीचे का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है, उससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस के 2 कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखे हैं और उससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है, और इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं कॉल बटरफ्लाई। तो इस तरह से एक प्लेन कॉल को और हमने छोटा छोटा मॉडिफिकेशन करके और 3-4 स्ट्रेटजी में मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया कि कैसे आप एक स्ट्रेटजी को दूसरी स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको वीडियो के शुरू में इसीलिए बोला था कि देखिए ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है जिससे आपको डरना हो कि मैं कैसे समझूंगा। आपको हर एक स्ट्रेटजी को डिफरेंट वे में नहीं देखना है, हर एक स्ट्रेटजी एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अगर आप बुल कॉल स्प्रेड को समझते हो तो रेशियो स्प्रेड को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको एक और लॉट ऐड करना है। और अगर आप एक रेशियो स्प्रेड को समझते हो तो फिर आपको क्रिसमस ट्री या कॉल बटरफ्लाई इन स्ट्रेटजीज को समझने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हम ऊपर की तरफ बस एक प्रोटेक्शन ही बाई कर रहे हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। चलिए, तो ये वीडियो बना के मैं आपको ये समझाना चाहता था कि चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप समझ ना सको। चीजें बहुत आसान है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है तो फिर आप देखोगे कि हर एक स्ट्रेटजी में अगर मैं एक माइनर सा चेंज करता हूं तो वही स्ट्रेटजी एक नई स्ट्रेटजी बन जाती है। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। और मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि प्लेन ऑप्शन आप कभी भी ना बाय करो ना सेल करो, स्ट्रेटजीज के थ्रू आपको ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करनी है। और कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप स्ट्रेटजीज को समझ सकते हो, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।